जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम था वो किस कारण से पेपर आउट हो गया, लीक होने की वजह से टाल दिया गया है 6 महीने के लिए। 6 महीने में दोबारा एग्ज़ाम होना है। 6 महीने में दोबारा मतलब 6 महीने बाद नहीं होना, 6 महीने के अंदर ही होना है। तो इस दृष्टि से ये तैयारी आप करिए कि कंप्लीट फिर से जिनका नहीं तैयार हो पाया था, जिनका पेपर नहीं सही हुआ था, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बाकी जिनका हो अच्छा पेपर हुआ था उनके लिए ये भी मौका है कि वो अच्छे से तैयार कर लें। तो ये सीरीज़ जो शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीएस, ये सारी चीज़ें और सामान्य हिंदी, ये चारों पेपर हम इस चैनल के माध्यम से क्लास रेगुलर चलेगी। हो सकता है किसी दिन गैप हो, लेकिन ये है कि आपका सिलेबस अब जो है, मैं पिछली बार किसी कारण से नहीं कर पाया था, लेकिन अब ये आपको अपने टारगेट तक पहुंचा के ही छोड़ूंगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा और आपको वर्दी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। बस आप दौड़ तैयार करिए, बाकी काम मेरे पर छोड़ दीजिए। पहले हम जो शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास से शुरू करते हैं। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, एक यहाँ से सिलेबस हम वही चीज़ ले रहे हैं जो जिन बिंदुओं को सिलेबस में मेंशन किया गया है, चाहे मैथमेटिक्स हो, आपकी रीजनिंग हो, हिंदी, सामान्य हिंदी हो या जनरल स्टडीज़ हो, जो भी चीज़ें मेंशन हैं हम उन्हीं को लेंगे। उससे अतिरिक्त बाहर का कुछ भी नहीं लेंगे। इसलिए आँख बंद करके आप और अथेंटिक बुक से लेंगे। अथेंटिक बुक से मतलब मैथमेटिक्स तैयार करने का मतलब क्या है कि आप प्रोसेस जानिए, मैथमेटिक्स कहीं से पूछे आप अच्छे से कर लीजिए। बस यहाँ हम करेंगे, आज शुरू करेंगे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, यही नहीं एसएससी में आता है, बैंकिंग में आता है, हर जगह आता है। शुरू करते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला देख लेते हैं। जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, सब जानते हैं, ठीक। या दूरी बराबर निकालना हो तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ दूरी बराबर समय को इधर गुणा कर दीजिए, चाल गुणे समय। इसी तरह से अगर समय बराबर पूछे, समय निकालना हो, समय बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल दोनों की इंटरचेंज कर, चाल को यहाँ कर दीजिए, समय को वहाँ कर दीजिए, यानी दूरी बटे चाल। 3 फार्मूला हो गया। अगर मान लिया कोई x किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो चूंकि किलोमीटर पर आवर है तो x गुणे किलोमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना 1000 गुणा करोगे, और आवर में है तो यानी सेकंड, मीटर पर सेकंड में करने के लिए सेकंड में आवर को मान लिया 1 घंटा है तो 1 घंटे को कैसे चेंज करोगे, 60 गुणे करोगे मिनट हो जाएगा, गुणे 60 करोगे तो सेकंड हो जाएगा। घंटे में 60 का गुणा करेंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 का गुणा कर देंगे तो यानी 1 घंटे में 3600 मिनट होते हैं। भाग दे दीजिए, किलोमीटर ऊपर है, आवर नीचे है, तो किलोमीटर ऊपर आवर नीचे। तो अगर किलोमीटर आवर को बदलना है तो ये दोनों जीरो काटिए, यहाँ से कितना 10 हुआ, 6 हुआ, 2 5 10, 2 3 6, यानी ये इक्वल टू हो गया x अपान या x गुणे 5/18, यानी किलोमीटर पर आवर को अगर हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ये हो गया मीटर पर सेकंड। और अगर x मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो इसे उलट दीजिए, 18/5, यानी ये 60 गुणे, चूँकि आवर ऊपर मीटर पर सेकंड जब वो करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, तो हम इसको उलट देते हैं, x गुणे क्या हो जाएगा 18 गुणे 5, ये होगा किलोमीटर, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर मान लिया कोई वस्तु है वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई दूरी तय करती है और वापस जो आती है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आती है, वही दूरी है। डिस्टेंस मान लिया 10 किलोमीटर है, ये x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गई, y किलोमीटर पर आवर नहीं, दोनों की डिस्टेंस आने जाने क्या लगा, दूरी सेम है, तो इसका औसत चाल निकालना होगा। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल इज इक्वल टू 2xy अपान x प्लस वाई, ये औसत चाल होती है। यानी जो डिस्टेंस गई है, जो डिस्टेंस वापस आई है, दोनों गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए और दोनों जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, ये औसत चाल की
औसत चाल का फार्मूला है। ये कुछ फार्मूले हैं जो समय और दूरी में आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे एक स्कूटर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर पर आवर चाल से जा रहा है, 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो किलोमीटर को पहले पर आवर को यानी पहला क्वेश्चन को देखें तो 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर को चेंज करें 5/18 से गुणा करेंगे, यानी 45 गुणे 5/18, ठीक। 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, यानी 25/2 मीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता, 25/2 मीटर। तो 4 सेकंड में, सॉरी 4 मिनट पूछ रहा ना, तो 4 मिनट में 4 गुणे 60 सेकंड में हो गया ना। 4 मिनट में 4 गुणे 7 सेकंड होगा, इतने में 25/2 गुणे 4 गुणे 60, 2 दूनी 4, 50 गुणे 60, 3000, यानी 3 किलोमीटर। 4 मिनट में 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 3 किलोमीटर। 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको एक चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड 5/18 से गुणा करेंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा। तो 4 मिनट यानी 60 गुणे 4 सेकंड में, 4 60 गुणे 1 सेकंड में इतना, तो 4 गुणे 60 सेकंड में इतना, गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, ठीक। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार, यहां देख लीजिए, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 4 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है, 4 मीटर तो 3 घंटे 20 मिनट में, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसकी चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई है। अब पूछ रहा 3 घंटे 20 मिनट में, तो सेकंड में चेंज कर लीजिए। 4 मीटर पर यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 मीटर। तो 3 घंटे 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 3 घंटे में 3 गुणे 60 गुणे 60 प्लस 20 मिनट में 20 गुणे 60, इतने सेकंड कुल हुए। इसको चेंज करिए तो 36, ये हो गया 3600 गुणे 3 प्लस 1200, ये बराबर हो गया 36 10800 प्लस 1200, ये जोड़ देंगे जब तो 0 0 8 2 10 1 1 2, ये हो गया ना, 2 2 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, तीसरा 0 हो गया, 1 1 2 हो गया 1, यानी 12,000 सेकंड में। तो 12,000 सेकंड, 1 सेकंड में इतना, तो 12,000 सेकंड में कितना होगा, 12,000 गुणे 4 मीटर, तो 12 चौक 48,000 मीटर, यानी 48 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा, 48 किलोमीटर। इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ से, एक अपनी वास्तविक चाल से कोई 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है अपनी वास्तविक चाल से 5/6 चाल अगर जाती है 10 मिनट देर से पहुँचती है, ठीक। और ये पूछ रहा कि अपनी वास्तविक चाल से कि अपनी यात्रा कितनी देर में पूरी कर लेगी। अपनी वास्तविक चाल से अगर जाती है तो अपनी यात्रा कितनी देर में पूरी कर लेगी। अपनी वास्तविक चाल से 5/6 चाल अगर चलती है तो मान लिया उसकी वास्तविक चाल, समझ गए हम क्वेश्चन मतलब ये है, देखिए अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर जाती है, 10 मिनट देरी से, यानी अगर अपनी चाल से 5/6 चाल यानी कम चाल हो जाती है, 10 मिनट देर उसको होती है, तो उसकी वास्तविक चाल पूछ रहा है, अपनी वास्तविक चाल से कितनी देर में यात्रा को, यानी वास्तविक चाल से जाती है तो कितनी देर में पूरी करेगी, ये पूछ निकालना है आपको, कितनी देर समय निकालना है उसका। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से देखिए, पहले आसान क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, इससे आसानी से जो जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है मैथमेटिक्स वो भी अच्छे से समझ लें
और भविष्य में आसानी से कर सकें। तो तीसरा देखिए, ये अपनी वास्तविक माना वास्तविक चाल, माना वास्तविक चाल, वास्तविक चाल कितनी है, मान लीजिए सीधा सीधा x है। अब अगर उसके 5/6 चाल से चलती है और समय मान लिया समय t है, अगर x चाल से चलती है तो समय t लेती है, ठीक। अगर 5/6 चाल चलती है, चाल x किलोमीटर पर आवर है और t आवर है, ठीक। यहाँ से ये कंफर्म हो गया। अब 10 मिनट, अगर 5/6 चाल चलती है, यानी वास्तविक चाल x थी, अब उसकी चाल हो गई x गुणे 5/6, इसका 5/6 हो गई। गंतव्य पे 10 मिनट देर से पहुँचती है, यानी तब ये जिसका समय हो जाता है, जब चाल ये है तो समय क्या हो रहा है, समय हो रहा है 10 मिनट देर, यानी t प्लस 10/60, इन घंटे में हो गया, यानी t प्लस 1/6 घंटा, इतना टाइम लेती है। अब दोनों से निकाल, दूरी सेम है, दूरी सेम है, केवल समय का अंतर। तो पहले अगर वास्तविक चाल से जाती है, दूरी बराबर, यहाँ हमने बताया है दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, दूरी बराबर x गुणे समय t है। और दूसरी बार जब 5/6 चाल चलती है, तब दूरी बराबर चाल कितनी है, x गुणे 5/6 हो जा रही है, और इसका गुणे हो जा रहा है समय, लगता है t प्लस 1/6, ये समय लगता है। दूरी चूंकि सेम है, दोनों इक्वल कर दीजिए, x गुणे t इक्वल टू हो जाएगा 5/6x, यहाँ देखिए, और गुणे t प्लस 1/6। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 को, तो 5/6 इंटू एक्स इंटू टी, यहाँ गुणा हुआ, ये यहाँ गुणा हुआ, फिर इसका यहाँ गुणा करिए, तो प्लस 5/6 x गुणे 1/6, ठीक। ये हो गया, चूँकि इसके ही बराबर है, यानी एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा ये 5/6 XT प्लस 5/36 TX, ठीक। AXT, अब इसको इधर कर लीजिए, XT माइनस 5/6 XT बराबर 5/36x, ठीक है। अब XT देख लिया यहाँ से, XT 5/6 में से 1/6 XT, इसको माइनस करेंगे तो 1/6 XT बराबर 5/36x, x यहाँ से काट दीजिए दोनों, यानी t बराबर हो जाएगा 5/36 गुणे 6, ठीक है। 5/36 गुणे 6 हुआ, ये 6 ऊपर गए यहाँ से, 6 6 36, यानी 5/6 घंटे हुआ, ठीक है। अगर इसको मिनट में चेंज करना, 5/6 गुणे 60 कर दीजिए, यानी 6 दाएं 60 और ये 50 मिनट, यानी वास्तविक समय उसका क्या होगा, 50 मिनट में पहुंचती है। समझ में आ गया होगा आपके। एक क्वेश्चन और है, एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में। अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, कार की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए देखिए, मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर 18 गुणे 5 का, यानी 10 गुणे 18/5, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका चाल। ये हो गया। पांचवा देखिए, एक व्यक्ति किसी दूरी को 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यानी कोई जाता है 24 किलोमीटर पर आवर से और आता है वापस 36 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है, तो औसत चाल पूछनी है। औसत चाल निकालना हो तो क्या होता है, जो दूरी वो गया है x, वो आया है y, तो 2xy = x+y, सीधा फार्मूला रख दीजिए। तो यहाँ 24 गया है, 36 में आया है, यानी 24 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया है, 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आया है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 2 गुणे
जाते वाला टाइम 24, आने वाला टाइम 36 अपान 24 प्लस 36। अब ये देखिए 2 गुणे 24 गुणे 36, 24 36 का जब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 3 2 5 60 हो जाएगा। 6 6 36 हो गया, 6 दाहिम 60 हो गया, 2 5 10 हो गया। और यहाँ से देख लीजिए 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12, 2 14, 144 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसकी औसत चाल ये हो गई, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, लेकिन टिपिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगले इस क्लास में हिंदी भी होगी और जीएस भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, ताकि आपके 6 मंथ पूरा होने के पहले एक ख़त्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें भैया।